हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 ऑफ यूनिट 3, जिसका हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। इस कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं RXY से। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज़ कोरिलेशन, देन हम लेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। फर्स्ट है हमारे पास कि कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन मीनिंग आपस में रिलेट होना। तो इसका मीनिंग कोरिलेशन क्या है, एक तरीके से कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल है जो ये डिस्क्राइब करता है कि अगर हम एक वेरिएबल में चेंज कर दें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। अगर हम एक को वेरी करें तो दूसरा कितना वेरी होगा, मीनिंग एक वेरिएबल पे दूसरा वेरिएबल डिपेंड है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ कोरिलेशन। दोनों वेरिएबल में एक रिलेशन है, दिस इज़ कोरिलेशन, जो एक दूसरे पर डिपेंड है। अब अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में ही वेरी करते हैं तो हमारे पास जो कोरिलेशन कहलाता है दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। एक ही डायरेक्शन में वेरी करने का मीनिंग, मेरे पास मान लीजिए दो वेरिएबल हैं x और y। मैंने कहा कि मैंने x को इंक्रीज़ किया, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग y भी इंक्रीज़ हो जाता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हम कहते हैं कि अगर मैंने x को इंक्रीज़ किया और x के इंक्रीज़ करने पर y डिक्रीज़ हो रहा है तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंच गए, तब यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होगा। बट अगर आप x को डिक्रीज़ कर रहे हैं और x के डिक्रीज़ करने पर y भी डिक्रीज़ होता है, इसका मीनिंग दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव कोरिलेशन ही मिलेगा। तो एक के इंक्रीज़ करने पर दूसरा इंक्रीज़ हो जाए, एक के डिक्रीज़ करने पर दूसरा डिक्रीज़ हो जाए, दीज आर पॉजिटिव कोरिलेशन। अब हम इसका रिवर्स ले लें कि व्हाट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन मीनिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, अगर आप x को इंक्रीज़ करें और इसके इंक्रीज़ करने पर y डिक्रीज़ होता है तो यहाँ आपको मिलता है नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर हम इसका रिवर्स ले लें कि आप x को डिक्रीज़ कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y इंक्रीज़ हो गया, तब भी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो टाइप का कोरिलेशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब जो अभी हमें डेटा दिया जाता है, जो ऑब्जर्व्ड डेटा होता है, हमने इससे पहले भी कर्व फिटिंग में देखा था कि जब हम इस डेटा को किसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं और इस तरह के ग्राफ को हम स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम कहते हैं। दीज आर स्कैटर और डॉट डायग्राम। अब ये डॉट डायग्राम या स्कैटर डायग्राम से भी हम कोरिलेशन देख सकते हैं। तो अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पर देखें, अगर आप x को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो उसी के डायरेक्शन में y भी इंक्रीज़ में ही जाता है, तो दिस इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, x को इंक्रीज़ कर रही हूँ बट y क्या हो रहा है, y डिक्रीज़ हो रहा है, दिस इज़ निगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर हम थर्ड पर आ जाएं, यहाँ कुछ डॉटेड हैं, ना तो इंक्रीज़ की कंडीशन नज़र आती है ना डिक्रीज़ की कंडीशन नज़र आती है, तो दिस इज़ नो कोरिलेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशंस हैं। अब हम आते हैं कि अब हम इस कोरिलेशन को मैथमेटिकली किस तरह से ऑब्ज़र्व करें, कि हम कैसे बताएं कि दो वेरिएबल पॉजिटिव में है या नेगेटिव कोरिलेटेड हैं। तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन ने एक कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है जिसको हम डिनोट करते हैं RXY, या इस तरह से भी लिख सकते हैं RXY, मीनिंग x और y में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए, इसको निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है, या कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लेते हैं, RXY दिस इज इक्वल्स टू समेशन XI माइनस का x बार YI माइनस का y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन XI माइनस के x बार का होल स्क्वायर एंड समेशन YI माइनस का y बार का होल स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि x बार क्या डिनोट करता है, x बार डिनोट करता है मीन ऑफ x वेरिएबल एंड y बार डिनोट करता है मीन ऑफ y वेरिएबल। XI
माइनस एक्स बार क्या डिनोट करता है? दिस इज डेविएशन। डेविएशन कहाँ से ले रहे हैं? डेविएशन ले रहे हैं आप फ्रॉम मीन से। इसी तरीके से वाई आई माइनस वाई बार डिनोट करता है, दिस इज डेविएशन। और ये भी डेविएशन कहाँ से है? डेविएशन फ्रॉम मीन है। तो जहाँ पर जैसे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इसी फॉर्मूले को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तब क्या करें। तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से चेंज करेंगे, दिस इज़ आर एक्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार वाई आई माइनस का वाई बार, दिस इज होल डिवाइडेड बाय n। अगर यहाँ n से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर में भी n से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये अंडर रूट का साइन है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n एंड अंडर रूट समीशन वाई आई माइनस का वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। देखिए रूट n मिलकर n बन गया। तो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1/n समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार वाई आई माइनस का वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये फॉर्मूला मेरे पास जो बन गया, ये मेरे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में। तो जहाँ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी कोई चीज़ दी गई हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लीजिएगा। और एक वो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और एक फॉर्मूला हम इसका और पढ़ते हैं, थर्ड करके यहाँ देती हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज़ आर एक्स वाई। तो इस तरीके से आप 3 फॉर्मूले याद कर सकते हैं इसमें। n, अगर हम समेशन को ओपन कर दें तो ये बनेगा n समेशन एक्स वाई माइनस का समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सेम y के लिए n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम ये पढ़ेंगे, तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं, तो क्वेश्चन में डेटा के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक एग्जांपल लेने जा रही हूँ। तो एग्जांपल जो मेरे पास है, देखिए हर टाइप का एक एक एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, जहाँ पर हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ दे दी गई। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जाते हैं आर एक्स वाई का, वो मैं फॉर्मूला इस डेटा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन में हम आर एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला ले रहे हैं, दिस इज़ n समेशन एक्स वाई माइनस का समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लेने जा रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मुझे जो भी टर्म चाहिए, लाइक समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर, इसके लिए मुझे एक टेबल फॉर्म करना होगा। तो इस टेबल को फॉर्म करने के लिए देखिए फर्स्ट एंट्री हम करते हैं x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 3 5 7 8 एंड 10। x के बाद नेक्स्ट हम कॉलम जो फॉर्म करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम हमारा है y का। तो y के कॉरस्पॉन्डिंग 8 12 15 17 18 एंड 20। तो नेक्स्ट कॉलम आपने y के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट कॉलम मैं लेने जा रही हूँ एक्स वाई। तो मुझे फर्स्ट न्यूमरेटर में देखे एक्स वाई चाहिए। तो नेक्स्ट हमने कॉलम फॉर्म कर लिया एक्स वाई। अब एक्स वाई दोनों कॉलम की आप मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये कॉलम आपके पास फॉर्म हो जाएगा 8 36 75
119, दिस इज़ 144 एंड 200। अब एक्स वाई के बाद मुझे जो नेक्स्ट कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो है एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कॉलम का स्क्वायर करते हुए लिखते जाते हैं 19, 25, 49, 64 एंड 100। नेक्स्ट आपको जो कॉलम रिक्वायर्ड है वो है वाई। तो वाई का स्क्वायर कर लीजिए। वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ गया 64, 144, दिस इज़ 225, दिस इज़ 289 एंड दिस इज़ 324 एंड 400। आपके पास सारे कॉलम बन गए। अब आपको इनके समेशन रिक्वायर्ड हैं, सो समेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स ऐड कर लीजिए। तो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है 34, समेशन ऑफ वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90, समेशन ऑफ एक्स वाई ये आपके पास आ गया, दिस इज़ 582 एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये आपको मिल जाता है 1248 एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा 1446। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब सारी वैल्यू आपके पास हैं, बस इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ इस फॉर्मूले में। तो दिस इज़ आर एक्स वाई इक्वल्स टू एन। व्हाट इज़ एन? एन इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6। तो एन की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6 इंटू समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई आपके पास है 582 माइनस समेशन एक्स इज़ 34, समेशन वाई इज़ 90 होल डिवाइडेड बाय। होल डिवाइडेड किससे कर रहे हैं आप? सबसे पहले ये आ गया आपके पास अंडर रूट एन इज 6 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर इज 1248 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स है दिस इज 34, इसका होल स्क्वायर। नाउ अंडर रूट एन इज 6 इंटू समेशन वाई स्क्वायर और समेशन वाई है आपके पास 1446 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर मीनिंग 90 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज़ 0.9879, दिस इज़ आर एक्स वाई। तो इस क्वेश्चन में कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.9879। अब इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ये मैं आपको ऊपर बताना भूल गई। ये जो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है, हमेशा जो भी आपके पास ये आर की वैल्यू आएगी, ये जो आपकी आर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर आपके पास आर की वैल्यू -1 या 1 आती है एग्जैक्ट, या 1 के बहुत नियर अबाउट लाइक 0.99 0.98 समथिंग नियर अबाउट आती है, तो इसे आप कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। ये कहलाता है आपके पास परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन अगर आपको मिल जाए आर की वैल्यू -1 तो यहाँ पर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और अगर आपको वैल्यू मिल जाती है आर इज़ +1 तो यहाँ पर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर कहीं आपको वैल्यू आर की वैल्यू 0 के नियर अबाउट मिलती है, इनके बीच में एक नंबर 0 भी आता है, अगर आपको आर 0 मिल जाता है तो वहाँ पर आप कहते हैं कि डेटा नो कोरिलेटेड या पुअर कोरिलेशन होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी आप आर पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जो आर की वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप एनालाइज भी कर सकते हो कि ये नियर अबाउट 1 है, इसका मीनिंग डेटा गुड कोरिलेटेड है या परफेक्टली कोरिलेटेड है, और आंसर पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ डेटा गिवन था एक्स वाई के फॉर्म में। अब इसी के बाद हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स n। जहाँ पर हमें डेटा गिवन है, हमें n निकालना है नंबर ऑफ आइटम्स। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, और हमें उसने कुछ डायरेक्टली वैल्यूज़ दे दी हैं। डेटा में उसने हमें डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करा दी आर एक्स वाई,
आर एक्स वाई का मीनिंग उसने हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू है 0.5। समेशन एक्स स्क्वायर प्रोवाइड करा दिया, समेशन एक्स वाई प्रोवाइड करा दिया, सिग्मा वाई दे दिया, और ये कहा ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं दीज आर डेविएशंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम इट्स मीन। तो सबसे पहले डेविएशन पर आते हैं कि ये डेविएशन क्या है। ये डेविएशन अगर आप पढ़ते हैं डेविएशन ऑफ एक्स मीनिंग एक्स आई में से आप इसका मीन माइनस करते हैं, दिस इज़ डेविएशन। और अगर हम y के डेविएशन की बात कर रहे हैं तो वाई आई माइनस वाई बार, दीज आर डेविएशन। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को शो करते हैं। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लेने जा रहे हैं, हमने देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट के 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और यहाँ पर मुझे सिग्मा वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डेविएशन फॉर्म में है एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ फर्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सो आर एक्स वाई दिस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस का एक्स बार वाई आई माइनस का वाई बार, दिस इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस के एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट समेशन वाई आई माइनस के वाई बार का होल स्क्वायर। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करिए, आर की वैल्यू तो आप 0.5 पुट कर रहे हैं। अब आता है एक्स आई माइनस एक्स बार को आपने कह दिया कैपिटल एक्स, तो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया समेशन एक्स वाई, दिस इज डेविएशन और ये भी डेविएशन डिवाइडेड बाय। अब हम आते हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार को आपने कैपिटल एक्स से डिनोट किया, तो ये बन गया अंडर रूट समेशन कैपिटल एक्स का स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए डेटा में आपके पास सिग्मा वाई गिवन है। अब मैं जो आपके पास ये जो टर्म है इसे सिग्मा वाई में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए सिग्मा वाई में कैसे कन्वर्ट कर लें, समेशन वाई आई माइनस के वाई बार का होल स्क्वायर, अगर हम इसे डिवाइड कर दें n से और इसे साथ में मल्टीप्लाई कर दें n से, तो ये आपके पास जो टर्म है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वाई है इसका क्या फॉर्मूला होगा, समेशन वाई आई माइनस के वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये होगा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर फॉर्म कर दिया। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वैल्यू पुट कर रहे हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सो समेशन एक्स वाई इज़ 120 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये रही वैल्यू 120। नेक्स्ट इज समेशन एक्स स्क्वायर इज़ 90, सो दिस इज़ अंडर रूट 90। अब आपके पास ये बन जाता है सिग्मा, अंडर रूट में ये बन गया सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई मुझे क्वेश्चन में गिवन है 8, दिस इज सिग्मा वाई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 8, एंड और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया दिस इज़ अंडर रूट n। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज़ 0.5 इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय, इसे आप लिख सकते हैं 3 रूट 10 इंटू 8 अंडर रूट n। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आप इसे आगे सिंप्लीफाई कर लें, तो आगे आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसे अगर सारा कैंसिल आउट वगैरह सब करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज़ 5 अपॉन अंडर रूट 10 अंडर रूट n, और यहाँ रखा है आपके पास 0.5। क्या करें आगे, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको मिल जाता है। अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रही हूँ, 25 अपॉन 10n इक्वल्स टू 0.25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 25 इक्वल्स टू 2.5n, और n ये आपके पास आ गया 25 अपॉन 2.5, दिस इज़ 10। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 10। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एक कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट, आप कोरिलेशन या कोफिशिएंट निकाल रहे हैं बिटवीन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई फ्रॉम 25 पेयर्स। तो ये ध्यान रखिए 25 पेयर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में n की वैल्यू 25 है
of 25 pairs of observation obtained the following result. Directly results previous question की तरह दिए हैं. n is 25, summation x, summation x square, summation y square, summation xy. अब इसमें वो क्या कहता है, it was later discovered that he had copied down 2 pairs as xy जो आपके पास डेटा था उसके कोई 2 पेयर 6, 14, 8, 6 कॉपी हो गए, while the correct values were, जबकि करेक्ट वैल्यू उसकी 8, 12, 6, 8 थी, लेकिन गलती से ये पेयर कॉपी हो गया. ये करेक्टेड वैल्यू है लेकिन गलती से ये पेयर कॉपी हुआ और इस पेयर के अकॉर्डिंग ही ये सारे रिजल्ट गिवन हैं. अब वो कहते हैं ऑब्टेन करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट. हमें करेक्ट वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की फाइंड आउट करनी है. तो देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर इस डेटा के अकॉर्डिंग डेटा को ध्यान से देखें. सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई दिया है. तो यहाँ पर जो आप आर एक्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला आप थर्ड वन वाला यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ एन समेशन एक्स वाई माइनस का समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. ये डेटा यूज़ करेंगे. बट डेटा को यूज़ करने से पहले जो यहाँ पर गलत वैल्यू कॉपी हुई है, ये जो गलत डेटा कॉपी हुआ है और एक्चुअल में करेक्टेड वैल्यू ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सारे समेशन भी चेंज करने होंगे. तो हम करेक्टेड वैल्यू सबकी फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स का क्या मीनिंग है, जितने भी एक्स ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड किया है. तो सिग्मा एक्स की जो टोटल वैल्यू है वो है 25. अब इस 25 में से मैं 2 ये ऑब्जर्वेशन माइनस कर देती हूँ, माइनस का 6 माइनस का 8, और जो इसमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो ऐड कर देते हैं. दिस इज़ 8 प्लस का 6. तो हमारे पास जो करेक्टेड वैल्यू है वो 125 आ जाएगी. इसके बाद इसी तरीके से हम करेक्टेड वैल्यू निकालते हैं सिग्मा वाई की. अब सिग्मा वाई की टोटल वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई जो उसने दिया है वो दिया है 100. तो टोटल जो सिग्मा वाई है वो है 100. इस 100 में से 2 ऑब्जर्वेशन माइनस कर दीजिए जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है. दिस इज़ 14 प्लस 6, और इसमें जो 2 करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो ऐड कर दीजिए. तो जब आप इसमें ये ऐड करेंगे दिस इज़ 12 प्लस 8, तो ये वैल्यू आपके पास एज इट इज़ ही रह जाएगी. दिस इज़ 100. ये आपके पास करेक्टेड सिग्मा वाई आ गया. अब इसके बाद हम करेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर. अब समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसने क्या दी है, दिस इज़ 650. तो 650 में से आप माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर, जो रॉन्ग वैल्यू है एक्स स्क्वायर. क्या माइनस कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसे माइनस करके जो एक्स की करेक्टेड वैल्यू है इनका स्क्वायर ऐड कर देते हैं. तो आपके पास 8 का स्क्वायर आ गया प्लस 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी. तो ये वैल्यू भी देखिए सेम ही रहेगी. दिस इज़ 650. ये वैल्यू एज इट इज़ रही 650. इसके बाद हम वैल्यू लेते हैं समेशन वाई स्क्वायर की, करेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन वाई स्क्वायर. अब समेशन वाई स्क्वायर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसने दी है 460. फिर से हम इसे चेंज करते हैं, 460 माइनस जो रॉन्ग वैल्यू है वाई स्क्वायर, ये जो 2 डेटा हैं ये माइनस कर दीजिए इसमें से. तो 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रॉन्ग डेटा को माइनस करके इसमें करेक्टेड डेटा ऐड कर दीजिए. दिस इज़ 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 436. तो हमने समेशन वाई स्क्वायर की करेक्टेड वैल्यू बना ली. अब हम करेक्टेड वैल्यू बनाने जा रहे हैं. फॉर्मूले के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है समेशन एक्स वाई. अब जो इसकी एक्चुअल वैल्यू समेशन एक्स वाई दी गया है वो है 508. 508 में से सबसे पहले रॉन्ग वैल्यू माइनस करेंगे.
तो रॉन्ग वैल्यू माइनस करने के लिए x और y, 6 इंटू 14, 6 इंटू 14 प्लस, और क्या माइनस कर रहे हैं, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, ये पूरा का पूरा माइनस करा और इसमें हम करेक्टेड वैल्यू ऐड कर देंगे। तो x इंटू वाई 8 इंटू 12 प्लस और 6 इंटू 8, 6 इंटू 8, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 520। हमने सारी वैल्यू करेक्ट कर ली। अब हम करेक्टेड RXY निकालेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब करेक्टेड क्या होगा, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए n। अब क्वेश्चन में n उसने प्रोवाइड करा दिया कि 25 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने n की वैल्यू पुट कर ली 25। n के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे समेशन एक्स वाई, तो करेक्टेड वैल्यू आपके पास है समेशन एक्स वाई की 520। n समेशन एक्स वाई के बाद फॉर्मूले में आता है समेशन एक्स समेशन वाई। समेशन एक्स की करेक्टेड वैल्यू 125 और समेशन वाई की करेक्टेड वैल्यू 100। सो 125 इंटू 100। अब आप इसे होल डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज अंडर रूट n इज 25 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, करेक्टेड वैल्यू इज 650, दिस इज 650 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स का होल स्क्वायर इज 125 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट n इज फिर से 25 इंटू, अब आपके पास है समेशन वाई स्क्वायर, तो समेशन वाई स्क्वायर की करेक्टेड वैल्यू है 436, दिस इज 436 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, और समेशन वाई आपके पास है 100 का होल स्क्वायर। दिस कैलकुलेटर से सारी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लें और ये आपको आंसर मिल जाएगा 0.666 समथिंग इस तरीके से। सो नियर अबाउट 0.67, दिस इज करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।